ऐसा मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें 2008 में फॉरेस्ट, एडीए और राजस्व तीनों की सम्मिलित पैमाइश होकर ठियाबंदी कर दी गई थी, भुजाएं निश्चित कर दी गई थी, किंतु उनकी उदर पूर्ति नहीं होने पर उन्होंने ये झूठा मुकदमा दर्ज किया है। इसके विरुद्ध तो हम हाई कोर्ट जाएंगे क्वेश्चन के लिए, किंतु इस तरह से चाहे जिसको परेशान करेंगे। क्या मांग रही है आपके पास? हमारी ये मांग रही है कि इन्होंने जो फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है अपनी ओर से, उनके विरुद्ध हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में हमारा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पंसो बाबू एडवोकेट। क्या मामला हुआ? मेरी एक ज़मीन थी मोया नाराज में, खसरा नंबर 1948। वो मैंने वर्ष 2002 में खरीदी थी। खरीदने के बाद वहाँ डूडा विभाग द्वारा दलित वाल्मीकि आवासीय योजना जो सरकारी ज़मीन थी उस पर बनाई गई, जिसका उद्घाटन माननीय तत्कालीन शहरी विकास मंत्री लालजी टंडन के द्वारा हुआ। उसके बाद वो स्कीम कैंसिल हो गई क्योंकि डूडा वालों ने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि ज़मीन ऊंची नीची है, हमारा निर्माण बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बाद वो ज़मीन आगरा विकास प्राधिकरण के हैंडओवर हो गई। जब आगरा विकास प्राधिकरण के हैंडओवर हो गई तो आगरा विकास प्राधिकरण ने उस ज़मीन पर सेक्टर एच कालिंदी विहार योजना बनाई और वन विभाग को और तहसील द्वारा उसकी पैमाइश कराई गई। पैमाइश में सारी भुजाएं लिखी हुई हैं और लेटर है, उस लेटर में क्लियर है, उसने लिखा है आपका वन अधिकारी को कि मौके पर पैमाइश कराई गई। तहसील का स्टाफ, एडीए का स्टाफ और वन विभाग का स्टाफ सब मौजूद था। वन विभाग के सर्वेयर ने उसको वेरीफाई किया, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट देनी थी वन विभाग की, वो रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी। तत्पश्चात एडीए ने अपनी मुड्डियाँ पूरी ज़मीन में लगा ली जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन थी। क्योंकि मेरी जो ज़मीन है, एक तरफ विकास प्राधिकरण है और दूसरी तरफ वन विभाग है। 6 बीघा एक विषय ज़मीन थी जिसमें हम 3 लोग पार्टनर थे। उस ज़मीन में 3 बीघा मैंने राजेश्वर सिंह यादव को बेच दी, जिसमें कोठियाँ आज बन रही हैं। 2 बीघा ज़मीन मैंने भूपेंद्र शर्मा को बेची, जिसमें कोठियाँ बन चुकी हैं और लोग निवास कर रहे हैं। तीसरी जो 1 बीघा ज़मीन बची थी, उसमें मात्र एक 50 गज का प्लॉट रह गया था, जो मैंने विनोद कुमार गोला जी जो पत्रकार हैं उनको बेचा। लॉकडाउन से पहले एक ब्रह्मजीत यादव जो नगला रामबल का निवासी है, उसने शिकायत की, फर्जी शिकायत की कि उन्होंने ज़मीन ज़्यादा बेच दी है और वन विभाग की ज़मीन बेच दी है। मैंने मौके पर जो रेंजर देवेंद्र बालियान और फॉरेस्ट गार्ड मिस्टर लोकेंद्र पाल सिंह दोनों आए। मैंने सारे कागजात दिखाए उन्हें कि मैं लगातार वन विभाग को लिखता रहा हूँ, वन अधिकारियों को लिखता रहा हूँ, और उसके अनुसार मैंने कहा 2008 में मुझे एनओसी दे दी गई थी वन विभाग द्वारा और ये कहा गया था कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी सीमा पर बाउंड्री कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे बाउंड्री नहीं करने दी। इस बीच में 5 बीघा ज़मीन पर निर्माण हो गया। 6 बीघा एक विषय में से मात्र 1 बीघा ज़मीन बची और उसमें भी मात्र 50 गज का प्लॉट बचा। उसको लेकर के देवेंद्र बालियान और लोकेंद्र पाल सिंह ने 5 लाख रुपए की मांग की। मैंने विनोद गोला जी से कह करके मैंने कहा रोज का झंझट है, मैंने 50,000 रुपये ने दे दें, मुझे कलेश कटेगा। लेकिन वो ब्रह्मजीत यादव लगातार शिकायतें करता रहा, झूठी शिकायतें। मैंने सारे पेपर रेंजर और गार्ड को दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं मानी। उनके कहने पर मैंने 2020 में भी प्रार्थना पत्र दिए 2 बार। उन्होंने कहा 1 बार और वकील साहब करा लो, और उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे खिलाफ 5 तारीख को आए, वो इसी महीने में 5 तारीख को आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि 4.5 लाख रुपए जो बाकी के बचे हैं वो दीजिएगा मुझे। उस समय विनोद गोला थे और भी कई लोग थे। मैंने कहा ये पैसे मांगे गए थे आपसे? जी, किस विषय में पैसे मांगे गए थे? उनका कहना था कि आप जमीन पर मकान बनवा रहे हो, इसके एवज में हमें पैसे चाहिए।
5 लाख रुपए। आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, इनने पैसे मांगे हैं? मैंने शिकायत कर रहा हूँ, मैंने आज ऐसो अदमतलों को दिया है प्रश्न पत्र। क्या आश्वासन दिया हमने? उन्होंने कहा कि मेरे बस का मामला नहीं है, क्योंकि वो सीओ स्तर का अधिकारी होता है, इसलिए आप डीएम वगैरह से संपर्क करें। मैंने उनसे कह दिया कि मैं सीएम पोर्टल पर जा रहा हूँ, SC ST आयोग भारत सरकार दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने कहा मुख्यमंत्री को भी लेटर में भेज रहा हूँ। मैंने कहा मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही मानूंगा। मैं वकील हूँ और कांग्रेसी नेता हूँ, अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ।